सोचिए, एक ही शक्ति जो कभी तपस्वी बनकर हिमालय की गुफाओं में ध्यान करती है, तो कभी रौद्र बनकर त्रिपुरासुर का विनाश करती है। वही शक्ति कभी भोलेनाथ बनकर भक्तों को पल भर में वरदान देती है। क्या आप जानते हैं, भगवान शिव के ये अनंत रूप केवल पुराणों की कहानियां नहीं है, बल्कि आपके जीवन का सच भी है। शिव का अर्थ है जो शून्य भी है और अनंत भी। वो समय से परे हैं, स्थान से परे हैं। कभी ध्यानमग्न योगी, कभी नटराज नृत्य करते हुए, कभी भस्म से लिपटे अघोरी, और कभी माता पार्वती संग करुणा में अर्धनारीश्वर। हर रूप हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। महायोगी शिव, हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते शिव हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया पर जीत पाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की अशांति को शांत करने में है। आज की दुनिया में लोग सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन मन की शांति खो देते हैं। महायोगी शिव हमें याद दिलाते हैं कि अगर ध्यान और आत्मसंयम है तो जीवन का हर तूफान आसान हो जाता है। रुद्र शिव, जब अन्याय और अधर्म हद से बढ़ जाए तब शिव रौद्र रूप धारण करते हैं। त्रिपुरासुर का संहार हो या कामदेव को भस्म करना, रुद्र रूप यही बताता है कि बुराई से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। कभी कभी जीवन में हमें भी अपने भीतर के रुद्र को जगाना पड़ता है ताकि बुराई और नकारात्मकता का अंत हो सके। भोलेनाथ, भोले का अर्थ है सरलता। शिव इतने सरल है कि एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। इस रूप में वो हमें सिखाते हैं कि महानता शक्ति या वैभव से नहीं, बल्कि विनम्रता और सरलता से आती है। अगर हम जीवन में भोलेपन को अपना ले तो रिश्ते, दोस्ती और परिवार सब अपने आप मधुर हो जाते हैं। नटराज शिव, नटराज का तांडव केवल नृत्य नहीं है, ये सृष्टि का प्रतीक है। सृजन, पालन और सहार। शिव का तांडव हमें सिखाता है कि जीवन परिवर्तन का नाम है। कोई भी दुख या सुख स्थायी नहीं। अगर परिवर्तन को स्वीकारना सीख जाए तो जीवन की आधी समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाती हैं। अर्धनारीश्वर रूप, शिव का आधा हिस्सा शक्ति यानी माता पार्वती का है। ये रूप हमें बताता है कि पुरुष और स्त्री अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। जहां शक्ति नहीं वहां शिव अधूरे हैं, और जहां शिव नहीं वहां शक्ति अधूरी है। ये रूप हमें संतुलन और सामंजस्य का पाठ पढ़ाता है। भस्म लिपटे अघोरी शिव, शिव जब भस्म से लिपटे दिखाई देते हैं तो ये हमें मृत्यु और जीवन के गहरे रहस्य का बोध कराते हैं। वो कहते हैं जीवन अस्थाई है और मृत्यु अनिवार्य, तो क्यों न इस अस्थाई जीवन को सच्चाई, प्रेम और भक्ति के साथ जिया जाए। आज जब हम तनाव में डूब जाते हैं, जब रिश्ते बोझ लगने लगते हैं, जब अन्याय और डर हमें तोड़ देता है, तो हमें याद रखना चाहिए शिव का हर रूप हमारे भीतर छिपा है। धैर्य चाहिए, योगी शिव बन जाइए। साहस चाहिए, रुद्र शिव को जगा लीजिए। सरलता चाहिए, भोलेनाथ को याद कीजिए। और परिवर्तन चाहिए, नटराज को अपनाइए। शिव बाहर कहीं नहीं, शिव आपके भीतर है। उनके अनंत रूप आपके हर संकट का उत्तर है। दोस्तों, शिव कोई केवल देवता नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक चेतना है। अगर आप उनके रूपों को समझ लें तो जीवन का हर अंधकार प्रकाश में बदल सकता है। तो बताइए, आपको शिव का कौन सा रूप सबसे अधिक प्रेरित करता है? कमेंट्स में जरूर लिखें। जय भोलेनाथ।